नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। हमारे धर्म स्थान इतने गंदे क्यों हैं? क्यों हम नहीं सोचते इसके बारे में? ये जरा बात हृदय को चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन ये वास्तविकता है कि हमारे धर्म स्थान में गंदगी ज़्यादा होती है। मैं एक बार परिवार के साथ गोकुल मथुरा गया था और निज कृष्ण मंदिर को दर्शन करने को भी हम गए थे, लेकिन मेरे दोनों बच्चों ने बोला कि पापा यहाँ से हम निकले क्योंकि यहाँ गंदगी ज़्यादा है। धर्म स्थान के अंदर पूरा अंधेरा सा था और बाहर गंदगी थी। ये निज मंदिर है, उसका दर्शन लाभ सबको नहीं मिलता, सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी धर्म स्थान ले ले आप, दक्षिण में जाइए, उत्तर में जाइए, गुजरात में आइए, सभी जगह ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है। गांधी जी ने स्वच्छता पर बहुत जोर दिया था। वो अपने आश्रम में भी कई नियम लागू किए थे कि अपना पायखाना खुद ही साफ करना है, तो ये स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। गांधी 150 शुरू हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभियान छेड़ा, स्वच्छता अभियान, लेकिन हम अभी भी, हमारी आँख खुली नहीं है और हम अभी भी गंदगी करते हैं, कचरा यहाँ फेंक देते हैं। क्यों हम सुधरने वाले नहीं हैं? ऐसा माहौल में कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं। ऐसे ही एक आदमी का नाम है वीडी बाला, जो सौराष्ट्र के एक बर्ड सेंचुरी हिंगोलगढ़, उसके फॉरेस्टर रह चुके हैं और नवरंग नेचर क्लब चलाते हैं। बाला साहब और उसकी टीम बहुत बढ़िया काम करती है, पर्यावरण का काम तो करती ही है। मैंने इस पर एक खेड़ूत हाट वाला एपिसोड भी बनाया था, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा अनूठा है क्योंकि हम धर्म स्थान में जाते हैं तो वहाँ भी कचरा करते हैं। ये हमारी जो खराब आदत है वो हम बदलते नहीं हैं। हमें शर्म आनी चाहिए, क्यों हम कचरा करते हैं कोई भी जगह, धर्म स्थान हो या और कोई जगह। तो ये बाला साहब और उसकी टीम सफाई में लगी रहती है। जूनागढ़ में प्रसिद्ध जो लिली परिक्रमा है, उसमें लाखों लोग जुड़ते हैं और परिक्रमा करते हैं, लेकिन कचरा भी इतना ही करते हैं। तो वहाँ के एक्स MLA महेंद्र मसरू और उसकी टीम हर बार परिक्रमा पूरी हो तो सफाई अभियान चलाती है। बाला साहब और उसकी टीम भी वहाँ 2016 और 17 में 2 बरस सफाई अभियान किया था। लोगों को थैली भी दी थी कि भाई आप यहाँ वहाँ कचरा ना फेंके, थैली साथ में ले जाए, लेकिन हम सुधरते नहीं हैं। आज भी लिली परिक्रमा के बाद टन बंद कचरा निकलता है। तो बाला साहब ने वहाँ भी ये अभियान छेड़ा था। अभी सरदार पटेल जयंती गई तो उन्होंने एकता परेड या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन राजकोट के पास त्रंबा है और वहाँ त्रिवेणी घाट करके बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन लोग वहाँ जाके भी कचरा 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 ही करते हैं। तो बाला साहब और टीम ने नक्की किया कि वहाँ हम जाएंगे, सरदार जयंती वहाँ सफाई करके मनाएंगे। तो उसके साथ 20-30 लोगों की टीम गई। साहब, पानी में भी इतना कचरा था और पानी के बाहर भी इतना कचरा था। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली भर जाए इतना कचरा वहाँ से निकाला। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा अभियान कोई नहीं चलाता। त्रिवेणी संगम के बाद वांकानेर में गायत्री शक्तिपीठ है, जो पहाड़ी पे है, बहुत अच्छी जगह है। ये बहुत अच्छी धार्मिक जगह है। वहाँ हजारों लोग जाते हैं। वहाँ भी लोग जाके गंदगी तो करते ही हैं। तो वहाँ के संचालक अश्विन रावल और बाला साहब के बीच बात हुई और नक्की किया कि भाई सफाई अभियान यहाँ भी चलाएंगे। तो वहाँ भी बाला साहब की टीम गई और
पूरा एक दिन सुबह से शाम तक कचरा इकट्ठा किया। पूरा परिसर, बहुत बड़ा परिसर है ये, और आप मानेंगे नहीं, 4 ट्रैक्टर ट्रॉली भर जाए इतना कचरा निकला। ये है हमारी फितरत, हम धर्म स्थान को भी नहीं छोड़ते। फिर बाद में उन्होंने एक थोड़े साल पहले ओसम डूंगर जो उपलेटा के पास पड़ता है, वो भी बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ भी धर्म स्थान है। ये ओसम पर्वत एक बार जाना चाहिए। वहाँ भी बाला साहब और उसकी टीम नवरंग नेचर क्लब ने एक मुहिम छेड़ी थी, उसमें स्टूडेंट्स को भी जोड़ा था। 1800 विद्यार्थी वहाँ महासफाई अभियान करके जो कार्यक्रम किया उसमें शामिल हुए थे, और आहिर समाज के भी लोग, नेता लोग भी शामिल उसमें हुए थे, और पूरा दिन सफाई चलाई थी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था। तो ये बाला साहब और उसकी टीम ये सफाई अभियान चलाते रहते हैं। बड़ी बात ये है कि ये लोग जाते हैं वहाँ पे, किसी पर बोझ नहीं बनते, वो अपने साथ टिफ़िन भी ले जाते हैं। तो किसी को व्यवस्था करने की ज़रूरत भी नहीं रहती कि इतने आदमी आए तो खाना कौन बनाएगा। लॉकडाउन में बाला साहब अपने गांव आमरण 24 जो राजकोट से नज़दीकी है, फड़सर गांव है उसका, वहाँ चले गए थे परिवार के साथ। तो वहाँ भी वो बैठे नहीं रहे थे, पूरी गांव की सफाई की थी, और इसमें गांव के लोगों को भी जोड़ा था। तो वहाँ भी उन्होंने सफाई की थी। अभी वो राजकोट के साधु वासवाणी रोड पे एक सोसाइटी है, वहाँ रहते हैं, वहाँ भी कचरा था। तो उन्होंने सोसाइटी के लोगों को बोला कि हम साथ में सफाई करते हैं। तो सब लोग जुड़े, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डंपर आया और डंपर ये कचरा लेके चला गया। तो अपनी सोसाइटी भी वो स्वच्छ रखते हैं। ये कौन ये आजकल करता है? और ये कोरोना का टाइम है साहब, कचरे साफ करने के लिए कौन आएगा? बाला साहब बोलते हैं कि हम जहाँ जाता है तो लोकल सपोर्ट भी लेते हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम आएंगे, फिर वो आते नहीं हैं। आते हैं तो एक आध दो तस्वीर खींच के वो चल पड़ते हैं। तो ये हमारी फितरत है। हम क्यों स्वच्छता में प्रभुता नहीं दिखते? सूत्र तो ये होना चाहिए कि स्वच्छता जहाँ प्रभुता वहाँ। और धर्म स्थान हम क्यों गंदे करते हैं? ये सोचना चाहिए, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि गंदगी सब रोगों को लाती है। और जहाँ गंदगी हो वहाँ प्रभु का वास कैसे हो सकता है साहब? प्रभु कोई भी वहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि गंदगी है। तो सोचिए, हमारे धर्म स्थान स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता होती है वहाँ ही प्रभुता होती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।